नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू करी રહ્યા છીએ गांधी विचार। इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे और आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए हुए सालों की। महात्मा गांधी वो व्यक्ति जिसने हर किसी को किसी न किसी तरीके से जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर प्रभावित किया होगा। अन्याय को सहन नहीं करने और न्याय के साथ खड़े रहने के उनके इस विचार से प्रभावित होकर दुनिया में कई अन्य महानायक भी तैयार हुए हैं। लेकिन एक आम इंसान कैसे बना महात्मा, वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने उन्हें इस ओर मोड़ा, विशेष के आज के इस अंक में बात उन घटनाओं की। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे इस व्यक्ति ने न सिर्फ भारत के भविष्य को बदल दिया, बल्कि उसने विदेशियों में आत्मसम्मान की भावना को जागृत करने का काम किया। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। साल 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज गए, लेकिन वो ज्यादा दिन वहां रह नहीं पाए और घर वापस आ गए। साल 1888 में वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद वो साल 1891 में भारत लौटे और कुछ दिन मुंबई में उन्होंने वकालत भी की। महात्मा गांधी साल 1893 में एक भारतीय फर्म के साथ समझौता किया और 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दरअसल साल 1893 में एकाएक दक्षिण अफ्रीका के एक भारतवंशी कारोबारी दादा अब्दुल्ला को अपने संबंधियों से कारोबारी लेन देन को लेकर कुछ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए गुजराती भाषा जानने वाले वकील की जरूरत पड़ी और किसी ने उन्हें दूर देश गुजरात में बैठे मोहनदास का नाम सुझाया। 2 मई 1893 को गांधी जी डरबन बंदरगाह पर उतरे। वो वक्त ऐसा था जब वहाँ गिरमिटिया प्रवासी भारतीयों के साथ नस्ल भेद और भेदभाव का मुद्दा गर्म था। रोजी रोटी की खातिर अपने घरों से हजारों मील दूर गए भारतीयों की बदहाली की झलक उन्हें जाते ही मिल गई। वहाँ जाने के चंद रोज बाद ही उनके मुवक्किल अब्दुल्ला उन्हें मुकदमे की सुनवाई से पहले अदालत दिखाने ले गए, लेकिन अदालत में घुसने से पहले उन्हें उनकी पगड़ी उतार उसे अदालत से बाहर रखने को कहा गया। मोहनदास ने साफ इनकार करते हुए कहा, पगड़ी उतारना भारत में अनादर माना जाता है, और वे अदालत के दरवाजे से बाहर ही लौट गए। ये घटना पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। आत्मसम्मान की लड़ाई के नाम से इस घटना को प्रचारित किया गया और गांधी जी प्रवासी भारतीयों के बीच मशहूर हो गए। लेकिन ये घटना एकमात्र घटना नहीं थी जिससे गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ। वो घटना जिसने गांधी जी के आत्मसम्मान को सर्वाधिक चोट पहुंचाई, वो होना बाकी थी। और वो घटना घटी 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर। 7 जून 1893 को अश्वेत होने की वजह से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था। In the luggage van, that's for you. गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन पीटमारिट्सबर्ग पहुंचने वाली थी तो उन्हें 3rd क्लास वाले डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। I was issued a ticket for this compartment. लेकिन गांधी ने इससे इनकार कर दिया। I will not leave this compartment.
तो उन्हें जबरदस्ती पीटमारिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। Out you go, Sammy. I will not leave the van. I will protest to the authorities. In the luggage van. That's for you.